हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से क्रोशे से वेस्ट या जैकेट जो भी आप कहते हैं वो बनाना सीखेंगे। ये मैंने फिलहाल एक छोटे बच्चे के लिए बनाया है। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हैं। और ये मुझे 2-3 व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि आप एक हाफ जैकेट बना दीजिए, तो यहाँ मैंने एक बच्चे के लिए बनाया है। और जैसा मैंने कहा है, आप अपने बड़ों के लिए भी बना सकते हैं, जिसके लिए आप बनाना चाहते हैं उसके लिए आप बना सकते हैं। और ये बहुत ही आसानी से बनने वाला स्टिचेस है। यह अगर आप देखेंगे ये पूरा डबल क्रोशे से बना है। देखिए ये एक ही पैटर्न में है। यहाँ इसको हम मेश डिज़ाइन बोलते हैं। तो बड़ा मेश है, छोटा मेश, बड़ा छोटा करके सिर्फ एक ही डिज़ाइन में हमने पूरा बनाया है। और ये मैंने एक्चुअली बिगनर्स के लिए बनाया था। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो पहला जैकेट था तो मैं बहुत सिंपल रखना चाहती थी, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको सिर्फ डबल क्रोशे और चेन स्टिच आता है तो इससे आप इसको पूरा बना सकते हैं। और इसमें बिल्कुल भी हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे। देखिए ये आपका आर्म होल है, तो इसको हम पूरा एक स्ट्रेट एक रेक्टेंगल में बनाएंगे और फिर जॉइन करेंगे। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं है। अगर आप चाहते हैं ये तो देखिए इसका ये एड्ज भी बहुत ही स्ट्रेट है, यहाँ वी नेक कुछ नहीं बनाया है। अगर आपको इस सेम पैटर्न में वी नेक चाहिए तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो करूँगी, उसमें इसको ऐसे जो स्ट्रेट एड्ज है उसको मैं थोड़ा सा वी नेक कैसे करते हैं वो बताऊंगी। तो इसमें मैं पूरा ये बेसिक बिगनर्स के लिए है ये जैकेट, इसीलिए मैंने पूरा स्ट्रेट बनाया है, कुछ इंक्रीज कुछ डिक्रीज नहीं है। और ये जो आर्म होल यहाँ है उसके लिए मैंने थोड़ा चेन स्टिच बना के बाकी डिज़ाइन को कंटिन्यू किया है। तो इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। तो ये हम पहले बैक से शुरू करेंगे और इसमें आपको 2 लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। पहले 2 मेजरमेंट। पहले तो ये लेंथ, ठीक है। हम जो भी स्टार्ट करेंगे, एक जो फाउंडेशन चेन लगाएंगे तो वो अपने क्रोशे का लेंथ होगा। देखिए तो आप अपने वेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं, या अगर आपको बहुत लंबाई में चाहिए तो उस हिसाब से भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने शॉर्ट बनाया है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए इस लेंथ को हम पहले बनाएंगे। ये बैक का पहला एक फाउंडेशन चेन बनेगा, उसके बाद हम इस पूरे रो को ऐसे रिपीट करेंगे। फुल पहले हम बैक को कवर करेंगे। ठीक है, फाउंडेशन चेन के लिए आपको अपना लेंथ चाहिए, कितनी लंबाई में है। उसके बाद आप इस पैटर्न को रिपीट कीजिए फुल बैक कवर होने तक। और जब आप बैक कवर होने तक आ जाएंगे फिर हम थोड़े चेन स्टिचेस बना के इसका ये जो आर्म होल है उसको बनाएंगे और उसके बाद फिर इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। और उसी तरह हम नेक्स्ट जो दूसरा साइड है उसको भी हम चेन स्टिच से ज्वाइन करके फिर इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ सिर्फ जोड़ यहाँ आएगा, यहाँ हम शोल्डर में ज्वाइन करेंगे। ये सीमलेस नहीं है, मतलब साइड में हम बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं बनाएंगे, ये शोल्डर पे आपको स्टिचिंग लगेगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसे बटन, यहाँ 2-3 बटन लगा के बटन लूप से इसे चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ तो मैंने सिर्फ प्लेन रखा है, नहीं तो एक बेल्ट या डोरी जो भी आपको चाहिए उससे आप इसको बना सकते हैं। और जैसे कहा था ये बिल्कुल भी एज स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको लेंथ पता है तो ये पैटर्न में बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि ये पूरा जाली जाली है। देखिए बड़ा जाली और छोटा जाली बहुत ही जल्दी बनेगा और बहुत इजी है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ 3.5 mm का हुक यूज़ किया है और नॉर्मल 4 प्लाई अक्राइलिक यार्न यूज़ किया है। आप जो भी आपके पास जो यार्न है उससे आप इसे बना सकते हैं, बनाते हैं। और बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगेगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने का ज़रूर सोचिए। ठीक है, तो अब डायरेक्टली क्रोशे इस पैटर्न की ओर चलते हैं। हाँ, मैं यहाँ पहले आपको छोटा सा सैम्पल बताऊंगी इसका डिज़ाइन कैसा है, ये जाली का डिज़ाइन, और उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे।
तो हम इस पैटर्न को पहले एक स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे। तो स्लिप नॉट डालने के लिए, स्लिप नॉट बहुत मेथड में डालते हैं, मैं इसको ऐसे एक गार्ड बांधती। ठीक है, तो ये मेरा स्लिप नॉट बन गया और उसके बाद हम चेन स्टिचेस बनाएंगे। तो 1 2 3, अगर आप बिल्कुल भी बिगनर है तो उनके लिए है चेन स्टिच 1 2 3 4 5, ऐसे आपको चेन स्टिच बनाना है। अब कितना चेन स्टिच बनाना है वो आपके जैकेट के हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हाइट मतलब शोल्डर से आप जितनी लंबाई में बनाना चाहते हैं। अगर आप बहुत शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो आपके कमर के हिसाब से शोल्डर से कमर उस लेंथ में, या आप बहुत लंबाई में बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको एक चेन स्टिच बनाना है। तो ये आपके शोल्डर के लेंथ नहीं, शोल्डर से जितनी लंबाई में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप चेन स्टिच बनाइए। ये आपका लेंथ होगा। मगर आप अब जब बनाएंगे तो देखना कि वो मल्टीपल्स ऑफ 4 में हो, मतलब 40 44 48 ऐसे 4 के मल्टीपल में वो होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सैम्पल बना रही हूँ, तो मैं 28 चेन्स बनाती हूँ और मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ मैंने 28 स्टिचेस बना लिए हैं 4 के मल्टीपल में। आप 4 के मल्टीपल में शायद 80 या 84 88 जितना आपका है उतना बना लीजिए। अब वो बनाने के बाद, इसके बाद आप 3 और चेन स्टिचेस डाल दीजिए, 1 2 3। 4 के मल्टीपल के बनाने के बाद 3 और चेन स्टिचेस बनाएंगे और उसके बाद हम फर्स्ट रो शुरू करेंगे। फर्स्ट रो शुरू करने के लिए आप 6 स्टिचेस को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 चेन को आपको स्किप करना है। स्किप 6 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6, और जो आपका 7वां है उसमें आपको एक डबल क्रोशे करना है। तो डबल क्रोशे करने के लिए यार्न ओवर कीजिए, अपने 7th स्टिच में इसको ऐसे लेके आप एक डबल क्रोशे बना दीजिए। तो ये बन गया डबल क्रोशे। ठीक है, अब उसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन स्टिचेस। उसके बाद 3 चेन को छोड़ना है। तो ये हमारा इस स्टिच में हमारा चेन है तो इसको नहीं गिनना है। उसके पास में 1 2 और 3, और जो चौथा है उसमें आप फिर से एक डबल क्रोशे बना लीजिए। स्किप 3 स्टिचेस, और जो 4th स्टिच है उसमें आप एक डबल क्रोशे बना लीजिए। देखिए यहाँ डबल क्रोशे बना दिया। उसके बाद फिर से 3 चेन स्टिचेस, 1 2 3 चेन स्टिच बना दिया और 3 चेन स्टिच को स्किप करना है। ये हमारा स्टिच है। उसके पास में 1 2 3, और ये जो चौथा है उसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह आपको अपने फाउंडेशन चेन जो आपने बनाया है उसको पूरा इसी पैटर्न में रिपीट करना है। तब देखिए ये हमारा बड़ा होल का एक रो बन जाएगा। तो इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे थ्रू आउट। तो देखिए इसके लिए 1 2 3 चेन स्टिचेस ऊपर बना दिया, 1 2 3 छोड़ दिया, और जो चौथा है 4th स्टिच में आपको डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह इस पूरे रो में हम बना देंगे। अगर आपको डबल क्रोशे चेन स्टिचेस ऐसे कुछ नहीं, आपको रिफ्रेशर कोर्स चाहिए तो उसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है। अगर आपको पता नहीं है वो भी आप देख सकते हैं। बिगनर्स ट्यूटोरियल करके मैंने बनाया है। 1 2 3 यहाँ बनाया, फिर 1 2 3 छोड़ेंगे, 1 2 3, और जो चौथा है उसमें हम एक डबल क्रोशे कर देंगे। तो देखिए मेरा लास्ट स्टिच है। मैंने 3 चेन स्टिच ऊपर बना दिए हैं, 1 2 3 छोड़ूंगी, और जो लास्ट का स्टिच है वो मेरा 4th स्टिच है, उसमें मैं एक डबल क्रोशे बना दूंगी। तो ये बन गया हमारा एक रो। आपका जितना लंबाई है उस हिसाब से आप कर लीजिए।
तो मैंने यहाँ 28 किया था, तो अगर आप देखेंगे तो 28 4 के इसमें मल्टीपल में डिवाइड करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो आपको 7 बड़े ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपको 7 बड़े ब्लॉक्स मिलेंगे। आपने अगर 40 का किया है तो अब जब फर्स्ट रो हो आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 10 ब्लॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकेंड रो जाएंगे। सेकेंड रो जाने के लिए 4 चेन स्टिचेस बनाना है, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसके बाद हम इसे टर्न करेंगे और जो पहला गैप है स्टिच का उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ हमने एक डबल क्रोशे बना लिया, उसके बाद हम एक चेन स्टिच बनाएंगे और फिर एक और डबल क्रोशे करेंगे इसके ऊपर। डबल क्रोशे जो स्टिच है उसके ऊपर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ एक डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम जाएंगे, उसके लिए हम एक चेन 1 बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद इस गैप में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह एक डबल क्रोशे बनाना है। अब हम नेक्स्ट स्टिच जाएंगे। नेक्स्ट स्टिच जाने के लिए हम एक चेन 1 करेंगे और उसके बाद ये जो डबल क्रोशे है देखिए इसके ऊपर के डबल क्रोशे में हमें एक डबल क्रोशे बनाना है जो भी स्टिच है। तो यहाँ हमने एक डबल क्रोशे बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इस गैप में एक डबल क्रोशे बनाना है और इस गैप में, और हर डबल क्रोशे के बीच में हम एक चेन 1 करेंगे। देखिए यहाँ डबल क्रोशे किया, फिर एक चेन 1। अब इसके बाद गैप में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, अब एक और डबल क्रोशे बनाना है, वो इस डबल क्रोशे के ऊपर बनाना है। तो वहाँ जाने के पहले हम एक चेन स्टिच करेंगे और फिर इस डबल क्रोशे के ऊपर हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है। हर इवन रोज में हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। एक और बार बताती हूँ क्या करना है। जब भी आप ये रो करेंगे, छोटा वाला गैप रो करेंगे, तो आप डबल क्रोशे हर डबल क्रोशे के ऊपर भी बनाएंगे। देखिए इन 2 डबल क्रोशे के ऊपर भी एक डबल क्रोशे बनेगा और बीच में भी, और इस डबल क्रोशे और हर डबल क्रोशे के बीच में हम एक चेन स्टिचेस भी बनाएंगे। तो एक और बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ एक डबल क्रोशे बना दिया, अब यहाँ भी बनाना है, यहाँ भी बनाना है। उसके पहले हम एक चेन स्टिच करेंगे और गैप में हम एक डबल क्रोशे बना देंगे। देखिए यहाँ एक डबल क्रोशे बना दिया। अब इस डबल क्रोशे के ऊपर बनाना है तो हम चेन स्टिच करके इस डबल क्रोशे के ऊपर बनाएंगे। ऐसे आप अपने सेकेंड रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं ये करती हूँ और नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। अभी लास्ट गैप में आ गए हैं, तो वहाँ जाने के लिए हम यहाँ हमने डबल क्रोशे किया था, फिर चेन स्टिच, और जो लास्ट गैप है उसमें आप एक डबल क्रोशे बना दीजिए। उसके बाद एक चेन स्टिच, और क्या करेंगे यहाँ नीचे से गिन लीजिए 1 2 3, और जो चौथा जो स्टिच है उसमें आपको एक डबल क्रोशे बनाना है। देखिए यहाँ हम ये चौथा स्टिच नीचे से, उसमें आप एक डबल क्रोशे बना दीजिए। हम 3 चेन इसलिए छोड़ते हैं ताकि वो डबल क्रोशे के हाइट में लग जाए। देखिए तो यहाँ भी एक डबल क्रोशे का हाइट हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा सेकेंड रो। तो इसमें इस पूरे पैटर्न में इसी को रिपीट करना है। आप पहले एक बड़ा गैप रो बनाएंगे, फिर उसके ऊपर हम छोटा गैप रो बनाएंगे। देखिए यहाँ ये गैप है, इसमें हमने 2 डाल दिया। अब जो थर्ड रो है, मतलब ऑड नंबर ऑफ रोज है, उसमें हम ये करेंगे और इवन रोज में हम इस रो को रिपीट करेंगे। तो अब से जब भी आप करेंगे, अब मैं इस रो को एक और बार बता देती हूँ। तो इस रो को जब भी आप स्टार्ट करेंगे, हमेशा आप 4 चेन स्टिच से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 और 4, सॉरी 4 नहीं 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हम 6 चेन स्टिच हम 6 या 6 चेन स्टिच से स्टार्ट करेंगे इस बड़े रो को। उसको ऐसे टर्न कर दीजिए। ठीक है, अब जो
अब हमें इसी को रिपीट करना है। तो जो एक को छोड़ दिया और जो नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशे है, देखिए इस डबल क्रोशे में आपको एक डबल क्रोशे बनाना होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम एक डबल क्रोशे बना देंगे ऐसे, फिर 2 लूप में से ले लेंगे, फिर 2 लूप में से लास्ट के 2। तो हमने 6 इसीलिए बनाया था क्योंकि हम यहाँ 1 2 3 एक डबल क्रोशे का हाइट है, और इस रो में हम हमेशा 3 चेन स्टिच छोड़ के हम डबल क्रोशे बनाते हैं। सो 3 + 3 6, इसीलिए हमने इस रो में 6 चेन स्टिच से स्टार्ट किया था। अब क्या करना है, अब हमें डबल क्रोशे बनाना है, और डबल क्रोशे हम इस रो के ऊपर बनाएंगे। देखिए यहाँ है, तो इस रो के ऊपर बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे, और यहाँ तक आने के लिए हम 3 चेन स्टिच बनाएंगे। 1 2 3, ठीक है, 3 चेन स्टिच बन गया। अब इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए यहाँ हमें एक डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये देखिए इसके ऊपर इसको छोड़ना है, इसके ऊपर हमें डबल क्रोशे बनाना है, और यहाँ तक आने के लिए हमें 3 चेन स्टिच बनाने हैं। 1 2 3, और इसके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ एक डबल क्रोशे बना देंगे। तो ये पैटर्न बहुत ही सिंपल है, सिर्फ चेन स्टिचेस और डबल क्रोशे से, ठीक है। डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 चेन स्टिच और डबल क्रोशे इस स्टिच के ऊपर। देखिए यहाँ इसको छोड़ना है और इसके ऊपर हम डबल क्रोशे बना देंगे। इस तरह आप इस पूरे रो को रिपीट कर दीजिए। तो मैं करती हूँ और दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने लास्ट का रो है, लास्ट का गैप है, तो यहाँ मैंने 3 चेन स्टिचेस बना दिए हैं। अब जब आप इसको करेंगे तो 1 2 3, जो 3 यहाँ हमने चौथे में किया था, मगर अब से हम जो 3 चेन स्टिच है तो उसके थर्ड के एकदम ऊपर करेंगे। देखिए इसको ऐसे, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे बना देंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि वो उसका हाइट ठीक नहीं हो रहा है तो आप चौथे में भी बना सकते हैं। मैंने थर्ड के ऊपर बनाया। यहाँ ऐसे बनाने का कारण था, अगर आप चौथे में बनाएंगे तो इसका हाइट बहुत ही छोटा हो जाएगा। अब से आप क्या करेंगे, नीचे से 1 2 3 काउंट करेंगे और थर्ड चेन जो है उसके ऊपर आपको डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ऑड रो। फर्स्ट और थर्ड सेम होगा, फिफ्थ इसके ऊपर सेम इसी पैटर्न से बनेगा। अब हम इस रो को बनाएंगे। तो हमने ये जो थर्ड रो है उसको बनाने के लिए हमने चेन 6 से स्टार्ट किया था। जब भी आप सेकेंड रो बनाएंगे अब से आप चेन 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम चेन 4 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 चेन से स्टार्ट करेंगे, इसको टर्न करेंगे। अब देखिए इस पैटर्न को, इसमें हमें क्या करना है, जहां भी गैप है वहां डबल क्रोशे बनाना है और डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाना है। इस गैप में बनाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे, और हर डबल क्रोशे के बीच में हम एक चेन स्टिच छोड़ेंगे। तो यहाँ 4 बनाने का कारण 3 चेन स्टिच एक डबल क्रोशे है, और जो एक चेन जो छोड़ा था वो डबल क्रोशे के बीच का चेन स्टिच है। तो इसीलिए यहाँ हमने 4 बनाया है। तो 4 बन गया। अब हम इस गैप में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ऐसे। अब इसके ऊपर डबल क्रोशे बनाना है, उससे पहले हम एक चेन स्टिच लगाएंगे और फिर हम इसके ऊपर एक डबल क्रोशे बना देंगे। फिर हमें इस गैप में जाना है और डबल क्रोशे बनाना है, उससे पहले एक चेन स्टिच, फिर यहाँ एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन स्टिच, इस डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह आपको इस रो को रिपीट करना है। मैं इसके लास्ट में आती हूँ और दिखाती हूँ ये कैसे लगता है, ठीक है। इस तरह आप कर दीजिए। मैं लास्ट के गैप में आ गई हूँ। यहाँ मैंने डबल क्रोशे बनाया है, फिर चेन स्टिच किया है, और यहाँ क्या करेंगे, इसके बीच में एक डबल क्रोशे बना देंगे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हम एक चेन स्टिच डालेंगे और नीचे से काउंट कर लीजिए 1 2 3, और जो थर्ड चेन है उसके ऊपर आपको एक डबल क्रोशे बनाना है। देखिए इस तरह हमने इस रो को भी कंप्लीट कर दिया है।
अगर आप देखेंगे तो आप ये इसको ऐसे स्लाइड कर सकते हैं अगर ये बीचों बीच नहीं है तो इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है। देखिए इस पैटर्न को हम यहाँ रिपीट करेंगे। अब इसके ऊपर हम इस पैटर्न को करेंगे और यहाँ स्टार्ट कर, अगर आप अब जब 5th रो स्टार्ट करेंगे तो चेन 6 से स्टार्ट करेंगे और डायरेक्टली इसके ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे और हमेशा ऐसे इसके ऊपर यहाँ एक डबल क्रोशे आएगा, यहाँ ऐसे आप डबल क्रोशे करेंगे और हर डबल क्रोशे के बीच में 3 चेन स्टिच बनाएंगे। वो हो गया ऑड रोज 1 3 5 7 में आप ऐसे करेंगे। अब जब भी आप इवन रोज करेंगे ऐसे 2 4 6 तो आप 4 चेन स्टिच से स्टार्ट करेंगे और फिर बीच में एक चेन स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन स्टिच करेंगे और इसके ऊपर। तो 4th रो में हमें हमेशा यहाँ बनाना है और हर डबल क्रोशे के बीच में एक चेन स्टिच को छोड़ना है। तो यहाँ हम 6 चेन से स्टार्ट करेंगे और इस रो को हम 4 चेन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 3 चेन स्टिच छोड़ेंगे और यहाँ डबल क्रोशे के बीच में सिर्फ एक। तो इस पैटर्न को आपको रिपीट करना है। तो एक्चुअली ये हमारा सिर्फ लेंथ है, इसको ऐसे हम बनाएंगे मगर ऐसे हमें रखना है। तो यहाँ हम ये बैक साइड है तो ये लेंथ है और जब तक आपका वो शोल्डर कंप्लीट नहीं हो जाता आपको इसको ऐसे बनाते जाना है। तो मैं थोड़ा बनाती हूँ और दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने थोड़े ऐसे रोज कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ मेरे लिए, मैं छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ तो ये मेरा विड्थ काफ़ी है। तो यहाँ से हम ऐसे बनाते जा रहे थे तो ठीक है, मगर आपको इसको ऐसे रख के देखना है। ठीक है, ये हमारा लेंथ है तो ये हमारा विड्थ होगा। तो मेरे लिए इतना काफ़ी था। आप देख लीजिए आपका बैक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए करेक्ट वो आर्म होल तक। ठीक है, अब हम इसका फ्रंट पोर्शन बनाएंगे। जब आपका ये विड्थ करेक्ट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप विड्थ बनाएंगे। तो यहाँ मैं आर्म होल थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। ठीक है, तो जितना अगर आपका आर्म होल का लेंथ अगर आपका 5 इंच है तो आप क्या कर लीजिए 8 या 9, उससे ऑलमोस्ट डबल नहीं मगर उससे थोड़ा ज़्यादा इंच में लगा लीजिए ताकि वो बहुत बड़ा आर्म सर्कल हो जाए, क्योंकि हम यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो जितना आपका आर्म होल का लेंथ है उससे थोड़ा ज़्यादा 2 या 3 इंच ज़्यादा रख लीजिए और मेजर कर लीजिए। मैं यहाँ तक मेरा इतना मैं आर्म होल रख रही हूँ। छोटे बच्चे का है, मैं बहुत गैप में बना रही हूँ आर्म होल। अगर आपको बहुत टाइट चाहिए वो कर सकते हैं मगर इस लुक के लिए थोड़ा लूज आर्म होल अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ इस गैप तक रख रही हूँ। ठीक है, और एक और बात जो बताना था, जब भी आप इसको ऐसे बनाते जाएंगे तो जब आप आर्म होल करेंगे तो देख लीजिए कि वो बड़े गैप में आप स्टॉप कर लें। ठीक है, क्योंकि हम इसका मिरर इमेज भी इसी गैप से बनाएंगे तो ये बड़ा गैप को ही हम रिपीट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ आर्म होल बनाएंगे और मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गैप्स को छोड़ रही हूँ। ठीक, तो अब हम चेन स्टिचेस बनाएंगे। तो चेन स्टिच बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप जितना भी ब्लॉक कर रहे हैं वो इंटू 4 कीजिए। मतलब देखिए यहाँ मैं 9 ब्लॉक्स छोड़ के मैं 9th ब्लॉक में डायरेक्टली डबल क्रोशे करूंगी। तो वो डबल क्रोशे जाने के लिए मैं चेन स्टिचेस बनाऊंगी। तो यहाँ 3 3 3 अगर ऐसे काउंट करेंगे, साथ ही में मैं इसको भी काउंट करूंगी जितना ब्लॉक्स है। तो आप क्या करेंगे, हर एक स्टिच में 3 है, साथ ही में हमें डबल क्रोशे भी काउंट करना है। वो 4th स्टिच उसके हिसाब से होता है तो थोड़ा स्ट्रेच बन जाता है। तो यहाँ मैं 9 ब्लॉक्स छोड़ रही हूँ तो इसीलिए मैं 9 इंटू 4 4 चेन हर एक ब्लॉक का अगर मैं काउंट करूंगी और मैं 9 ब्लॉक्स ले रही हूँ तो मैं 36 चेन छोड़ूंगी। अगर आप 12 चेन छोड़ के अगर आपका आर्म होल आ रहा है तो आप 12 इंटू 4 कीजिए। ठीक है, तो हर एक ब्लॉक को आप 3 + 1 4 करके आपको उतने चेन स्टिचेस बनाने हैं। तो मैं यहाँ 9 बना रही हूँ, इसीलिए मैं 9 इंटू 4 मतलब 36 चेन स्टिच बनाऊंगी। 1 2 3 ऐसे आप जितना बनाना चाहते हैं, जितना ब्लॉक्स आप छोड़ रहे हैं वो इंटू 4 कीजिए और उतना चेन स्टिचेस आप बनाइए। देखिए यहाँ मैंने 36 चेन स्टिचेस बना दिए हैं। आप जितना भी गैप छोड़ रहे हैं, जितना
ब्लॉक्स छोड़ रहे हैं उसको इंटू 4 कर दीजिए, ठीक है। तो अगर 10 कर रहे हैं तो 10 इंटू 4 40, 11 कर रहे हैं तो 11 इंटू 4 44, जितना भी आप गैप कर रहे हैं उनको 44 कर दीजिए। यहाँ मैंने 9 छोड़ा है तो मैंने 36 चेन बनाया है। अब जितना भी आप बना रहे हैं उसके बाद एक और चेन बनाएंगे +1, ठीक है। तो अगर यहाँ मैंने 36 +1 बनाया है, अगर आप 40 बना रहे हैं उसके बाद आप एक और चेन डाल दीजिए। अब मेरा जो 9th स्टिच है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा 9th ब्लॉक है, उसमें मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो यहाँ मैं एक डबल क्रोशे बना देती हूँ। एक मिनट। तो यहाँ हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये बहुत लंबा है इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने एक डबल क्रोशे बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी रो को रिपीट करेंगे। ये बड़े वाले रो है, बड़ा वाला गैप का रो है, उसको हम यहाँ रिपीट करेंगे। तो इसके लिए सेम हम 3 चेन स्टिच, 1 2 3 चेन स्टिच लगा देंगे और फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के ऊपर अब एक डबल क्रोशे लगाएंगे, ठीक है। फिर सेम आपको करना है 3 चेन स्टिचेस, 1 2 3 चेन स्टिच और फिर डबल क्रोशे के ऊपर एक और डबल क्रोशे। इस तरह आप पूरे इस रो को रिपीट कर दीजिए। देखिए ये आर्म होल हो गया और उसके ऊपर इसी रो को हम रिपीट कर रहे हैं। तो फिर से 3 चेन स्टिच डबल क्रोशे, 3 चेन स्टिच डबल क्रोशे, ऐसे इस रो को आप रिपीट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने इस पूरे रो को कंप्लीट कर दिया है। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर हम ये जो रो है, छोटा वाला रो, छोटे गैप का रो, वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम जैसे पहले किया था 1 2 3 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको ऐसे रिपीट कर देंगे। इसके सेम प्रोसेस आपको करना है। डबल क्रोशे, फिर एक चेन स्टिच, डबल क्रोशे, ऐसे मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। और जब आर्म होल आएगा बताती हूँ क्या करना है। वहाँ भी सेम करना है। देखिए यहाँ ये जो चेन स्टिचेस हैं, इसको तीन चेन स्टिच को छोड़ना है और चौथे में डबल क्रोशे करना है। मैं बताती हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ तक आ जाइए, मैं बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए यहाँ मैंने यहाँ तक कर दिया है। अब हम आर्म होल के ऊपर करेंगे। तो ये डबल क्रोशे था, उसके बाद आप एक चेन स्टिच बना दीजिए। अब यहाँ क्या करना है, आप एक स्टिच को छोड़ देंगे और जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें आपको एक डबल क्रोशे बनाना है, इस तरह। फिर आप एक चेन स्टिच लगा देंगे और उसके बाद एक स्टिच को स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें आपको डबल क्रोशे बनाना है। तो इस स्टिच को स्किप करेंगे और जो उसके नेक्स्ट में है उसमें आपको डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह आपको इसको पूरा करना है। चेन स्टिच बनाइए, 1 चेन स्टिच, और जब एक स्टिच बनाएंगे तो एक को स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट वाला है उसमें आपको डबल क्रोशे बनाना है। तो डबल क्रोशे, चेन स्टिच, डबल क्रोशे, चेन स्टिच, ऐसे आपको बनाते जाना है और नीचे भी एक एक चेन को छोड़ना है। तो इस तरह आप इस पूरे रो को रिपीट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने वो रो भी कंप्लीट किया है। ये मेरा आर्म होल का था। अगर आप तो यहाँ मैंने आर्म होल बनाने के लिए 9 डबल क्रोशे किया था। तो अगर आप यहाँ काउंट करेंगे तो आपको 9 का डबल मतलब 18 यहाँ मिल जाना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो 9 के ऊपर हर गैप में हमने इंक्रीज किया था, तो इसीलिए हमें 18 ऐसे बनने चाहिए। तभी अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए ये हमारा फ्रंट बन रहा है, तो ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ का और यहाँ का बहुत करेक्ट होना चाहिए। तो वो भी आप ध्यान रखिए। जितना आप आर्म होल के लिए छोड़ रहे हैं, अगर आप 10 छोड़ रहे हैं तो आपके पास ये
एक 1 चेन 1 डबल क्रोशे 1 चेन 1 डबल क्रोशे, अगर आप 10 छोड़ रहे हैं तो आपके पास 20 होने चाहिए, ठीक है, वो भी ध्यान रख लीजिए। और इसके बाद हम सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। इसके ऊपर हम ये बड़ा वाला करेंगे इसके ऊपर, और फिर बड़ा वाला गैप का रो करेंगे, मतलब यहाँ हम 6 चेन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ डबल क्रोशे, हर एक डबल क्रोशे को छोड़कर हम बनाएंगे और उसके ऊपर फिर से हम इस रो को करेंगे, फिर ऐसे हम रिपीट करेंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे, मैं थोड़ा बनाती हूँ और दिखाने में थोड़ा आसानी होगा। तो इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब जितना आपको फ्रंट का लेंथ चाहिए, जितना विड्थ चाहिए, उस हिसाब से आप फिर से रो को रिपीट कीजिए। अब इसके ऊपर मैं बड़ा गैप का रो बनाऊंगी, फिर छोटा ऐसे थोड़े लेंथ में बना दूंगी, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे इसका ऐसे पैटर्न बनता जाएगा। तो यहाँ छोटा होल का रो है, उसके ऊपर बड़ा, तो ऐसे आप इसको रिपीट कर दीजिए। मैं भी थोड़ा बनाती हूँ और फिर दिखाऊंगी। उससे पहले मैं वो नेक्स्ट साइड का भी बताऊंगी। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये रॉन्ग साइड है। इसमें अगर देखेंगे, अगर स्टिच को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो हम बच्चे को, अगर आपके लिए या किसी के लिए भी बना रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ये आपका ऐसे बनेगा। तो ये आपका लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। अब हम इसका ये राइट साइड और भी कंप्लीट करना है। अब मैं लेफ्ट साइड कैसे करते हैं वही बताऊंगी। तो ये हमारा राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये राइट का है। अभी लेफ्ट में आ जाएंगे, लेफ्ट में भी हम सेम रिपीट करेंगे। इसको थोड़ा और बड़ा करना है, मैं वो बनाऊंगी और दिखाऊंगी। उससे पहले मैं यहाँ जाऊंगी। तो इसको ऐसे करने के बाद यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी हम एक और, यहाँ हम नया एक स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही करेंगे। तो यहाँ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम हमेशा क्रोशे यहाँ से हमें ऐसे करने में आसानी होती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमने पहले आर्म होल बना के इसको ऐसे बनाया था। देखिए यहाँ आर्म होल के बाद हमने इसको ऐसे बनाया था। यहाँ हम क्या करेंगे, उसके डायगनली ऑपोजिट साइड में हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, देखिए यहाँ मैंने 9 को छोड़ा था और उसके बाद जितना बाकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये मेरा 11 बचा है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ आ जाऊँगी इससे डायगनली ऑपोजिट और यहाँ मैं इसको ज्वाइन करूँगी। ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक मैं इसी को रिपीट करूँगी। तो यहाँ मैंने स्लिप नॉट किया है और हम यहाँ जाएंगे। यहाँ आ जाने के बाद 1 2 3 थर्ड जो स्टिच है, यहाँ थर्ड स्टिच में आप एक स्लिप नॉट बना देंगे। और उसके बाद हम 6 1 2 3 4 5 और 6 चेन स्टिच बना देंगे। और ये जो ऊपर का है डबल क्रोशे, उसके ऊपर आप डबल क्रोशे बना दीजिए। सॉरी, ये 4 था, 5 और 6 और इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ हम एक डबल क्रोशे बना देंगे, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 और फिर इसके ऊपर यहाँ एक डबल क्रोशे बना देंगे। फिर 1 2 3, फिर इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। जब तो देखिए यहाँ मैंने हर इसमें डबल क्रोशे करके कर लिया है। और अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे हमने यहाँ किया था वैसे 9 डबल इसका सेट यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ मैं 9 × 4 36 + 1 37 चेन स्टिचेस बनाऊंगी और इसको यहाँ ज्वाइन कर दूंगी। और इसके ऊपर जैसे हमने फिर किया था
इसी रो को हम ये रो हो गया। अब इसके बाद हम छोटा वाला रो करेंगे, फिर बड़ा वाला गैप रो करेंगे, छोटा वाला, ऐसे आपको रिपीट करना है। तो यहाँ 37 चेन स्टिच से मैं यहाँ ज्वाइंट कर लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जैसे यहाँ बनाया था इस रो में, उसी को हम इसके ऊपर रिपीट करेंगे। तो मैं दोनों साइड थोड़ा बनाती हूँ और दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों फ्रंट पैनल बना दिए हैं, ये एक है और इसी तरह मैंने यहाँ भी एक और कंप्लीट कर दिया है। तो जब मैंने कंप्लीट किया था तो मैंने यहाँ बताया था ये साइड फ्रंट अब ऐसे फोल्ड करेंगे, और अगर फ्रंट साइड में इसको लेंगे तो ये हमारा राइट साइड है। तो राइट साइड बनाने के लिए मैंने यहाँ चेन स्टिच किया था और उसके बाद मैंने इसी पैटर्न को रिपीट किया है, ठीक है। इसी पैटर्न को यहाँ रिपीट किया है। जब मैं फ्रंट लेफ्ट का बना रही थी तो मैंने यहाँ पहले ये देखिए इस आर्म होल को बनाने के लिए मैंने चेन स्टिच से स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। ये देखिए इस साइड से स्टार्ट किया था इसी पैटर्न को, मतलब 6 चेन स्टिच लगाया था, फिर डबल क्रोशे, फिर 3 चेन स्टिच डबल क्रोशे, ऐसे कर दिया था। और जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे यहाँ मैंने इस साइड में 9 को छोड़ा था और बाकी सब में मैंने सेम पैटर्न रिपीट किया था। तो मैं जब 9 रिमेनिंग में यहाँ आ गई थी गैप्स में, तब मैंने 36 + 1 37 चेन लगाए थे, ठीक है। और उसके ऊपर जैसे हमने पैटर्न को रिपीट किया था, देखिए ये था मेरा पैटर्न, और उसके ऊपर हमने छोटे रो के गैप बनाए थे चेन स्टिच में, जिस तरह उसमें किया था। और उसके बाद इसको ऐसे रिपीट किया जब तक कि आपका वो फ्रंट पैनल का ये ठीक नहीं हो जाता, जितने लेंथ में चाहिए उतने में। तो मैं यहाँ एक और वीडियो कर रही हूँ जहाँ यहाँ तो मैंने बेसिक बिगनर्स के लिए ही ये बनाया है, मगर आप अगर चाहते हैं कि देखिए इसको ऐसे हम लगाएंगे, अब इसको यहाँ स्टिच करेंगे, इस शोल्डर को देखिए, इस शोल्डर को हम यहाँ भी स्टिच करेंगे, तो ये बहुत स्ट्रेट बन गया है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे वी में बनाना चाहते हैं, और मैं अभी नेक्स्ट एक और वीडियो कर रही हूँ इसका पार्ट 2, तो उसमें मैं यहाँ थोड़ा वी, ये तो बहुत स्ट्रेट है तो थोड़ा सा वी, तो मैं यहाँ 2 निकालूंगी और फिर इसको वी में बनाऊंगी। तो ये क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बिगनर्स हैं, तो मैं ये बहुत सिंपल रखना चाहती थी, बिल्कुल भी इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं, प्लेन सिंपल रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया है। तो अगर आप इसका वी स्टिच, थोड़ा वी नेक देखना चाहते हैं, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ दोनों को सी देंगे। तो उसके लिए आप एक नीडल ले लीजिए और इसमें धागा लीजिए। तो आप एक एम्ब्रॉयडरी नीडल से इसको, इसके शोल्डर को आप सी दीजिए। यहाँ जो यहाँ का फ्रंट और यहाँ का बैक लेकर आप इस पूरे शोल्डर को दोनों साइड में सी दीजिए। तो मैं इसको करती हूँ और दिखाती हूँ। तो देखिए ये बन गया हमारा एक जैकेट या वेस्ट, जो भी आप कहना चाहते हैं। देखिए ये आर्म होल है, इसको ऐसे स्टिच कर देते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डोरी कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी, और आप चाहे तो यहाँ कोई बॉर्डर भी लगा सकते हैं, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। यहाँ तो मैंने सिर्फ एक बेसिक जैकेट बनाया था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसको थोड़ा और डिफरेंट कैसे बना सकते हैं, इसको बेस रख के मैं इसका थोड़ा डिफरेंट करूँगी, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप नए आए हैं इस चैनल में और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का ज़रूर सोचिए। तो अब अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।